एस्पायरेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माय नेम इज़ कोमल व्यास और आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है डेटाबेस कीज़। अभी तक मेरे जितने भी लेक्चर्स आए हैं उसमें मैंने आपको बेसिक्स पूरा समझाया है कि छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर कि व्हाट आर डेटाबेस स्कीमास, डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या होते हैं। जो मेरा लास्ट वीडियो आया होगा वो मेरा डेटाबेस लैंग्वेज के ऊपर में था। कौन कौन से डिफरेंट लैंग्वेजेस थे जो हम यूज़ करते हैं हमारे डेटाबेस में। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एट्सेट्रा। नाउ अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव्स में भी पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आपके जो इंटरव्यूअर्स हैं वो भी आपसे ये क्वेश्चंस को पूछते ही हैं। दे विल अराइज यू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटाबेस कीज़ को ही हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। नाउ डेटाबेस कीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले नाउ लुक, जैसे मैंने एक टेबल बना दिया, लेकिन अगर मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करनी है कई चीज़ों को, जैसे अगर मुझे एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि हाँ कि ये मेरा है एक आईडी का रो है। अब जैसे एक टेबल है उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ डले हुए हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं और वैल्यूज़ भी उतनी ही ज़्यादा है, लेकिन मैं कैसे बताऊंगी कि इस मिलियंस ऑफ रो में मुझे पर्टिकुलरली इस इंसान की ये वाली डेटा चाहिए, राइट? तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दूंगी। वो कंस्ट्रेंट्स को लगने की वजह से क्या होता है कि अगर मैंने सर्च किया XYZ तो वो क्या करेगा, वो उसे रिट्रीव करके आपको दिखा देगा कि हाँ दिस पर्टिकुलर इज XYZ एंड सीरीज इज दिस, वैसा। तो जस्ट टू यूनिकली आइडेंटिफाई तो हम उसके लिए कीज़ का यूज़ करते हैं। नाउ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कीज़ होते हैं जो हम पढ़ेंगे अभी एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका एक टेबल है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब। नाउ अभी के लिए आप ये मानो कि ये वाली जो रो है ये नहीं है, इसे आप डिस्कार्ड कर दीजिए इस रो को फॉर द टाइम बीइंग। ओके, नाउ सबसे पहली की दैट इज़ द प्राइमरी की। ओके, जब भी आप पढ़ेंगे तो हमेशा आपको कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है, वो सबसे पहला कंस्ट्रेंट जो रहता है वो रहता है प्राइमरी की। अभी प्राइमरी की क्या होता है, समझिए मेरे पास एक टेबल है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कॉलम्स हैं, जैसे ये थे कॉलम्स। अभी इसमें प्राइमरी की मतलब कि ऐसी वाली की जिसको मैं कब यूज़ करूँगी, जहाँ पे सारे रोज क्या हों आपके यूनिकली आइडेंटिफाई हों। यूनिकली मतलब कि वो वापस से रिपीट कभी नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ का नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर ले लीजिए, या आप जो स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट नंबर होता है तो उसको भी अपन क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। उनके जो रोल नंबर्स होते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन हम नेम को नहीं ले सकते। बट ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि जो नेम है वो आपके रिपीट हो सकते हैं। अरुण नाम के यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। देन सैलरी, ज़रूरी नहीं है सैलरी सबकी अलग हो, सैलरीज भी सेम हो सकती है, सबके डिपार्टमेंट सेम हो सकते हैं। लाइक यहाँ देख लीजिए आप 3 जन, ये तो मैं इस टेबल को भी इसमें नहीं जोड़ सकती कि डिपार्टमेंट नंबर को भी मैं यहाँ पे एक यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ नंबर है मैं अगर प्राइमरी की लगाऊंगी वो मैं एम्प्लॉय नंबर पे ही लगाऊंगी। रीज़न क्योंकि इसको मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए फॉर अ प्राइमरी की। दैट इज कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो, जो मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नंबर, या सो एम्प्लॉय नंबर कैन बी अ प्राइमरी की। नाउ बिकॉज वो यूनिकली है तो बट ऑब्वियस उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगे, तो डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड, हैज़ टू बी यूनिक, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होने चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगे। नल वैल्यूज आर ऑल्सो नॉट अलाउड। नाउ नल वैल्यूज क्या होते हैं? नल वैल्यूज का मतलब ये होता है वो वाले वैल्यूज जिसे मुझे बाद में अगर अपडेट करने, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर किसी एम्प्लॉय के फ़ोन नंबर्स को मुझे वहाँ पे फिल करना है, लेकिन किसी एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर मुझे नहीं मालूम है, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जिनके पास फ़ोन्स ना हो। सो व्हाट दे विल डू कि वहाँ पे उनका जो बॉक्स होता है, उनका जो सेल होता है वो खाली रहता है। ओके, तो वो आपके नल वैल्यू से फिल हो गया है, ठीक है। तो मैं उस जगह आप ये कह सकते हो कि हाँ फ़ोन नंबर्स भी मोस्टली बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के अलग अलग ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे नल वैल्यूज़ अलाउ होगी, लेकिन एम्प्लॉय के नंबर पर कभी भी नल वैल्यूज़ नहीं जा सकती, इसलिए मैं उसी को प्राइमरी की रिगार्ड करूँगी। नाउ इट्स रिकमेंडेड दैट एवरी टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की। नाउ अगर आप एक बहुत अच्छे DBA बनना चाहते हैं,
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो या कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमेशा इस चीज़ को रिकमेंड किया जाता है कि आपका जो टेबल हो उसमें इट इज़ अ मस्ट कि एक प्राइमरी की होनी ही चाहिए. इफ़ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई की कॉलम, ओके, you can add an extra column to the table and make it the primary key of your table. Now for example, कई बार ये situations भी आती हैं कि मेरे पास एक ऐसा टेबल है जिसमें मुझे कोई प्राइमरी की समझ ही नहीं आ रही है कि मैं इसको किसको मैं प्राइमरी की बनाऊं. तो व्हाट आई विल डू, समझिए यही है. इसमें अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि एम्प्लॉय नंबर को बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना लूँगी. ओके, और इस कॉलम को मैं कोई भी नंबर दे सकती हूँ, XYZ. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नहीं बना सकती अभी के लिए. मैं ये मान रही हूँ कि ये मेरा एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के लिए सूटेबल कॉलम नहीं है, तो इसलिए मैं व्हाट आई विल डू, मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम को क्रिएट कर सकती हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसको कोई सा भी XYZ नाम देकर आई विल से A0, A1, A2 ऐसे कॉलम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लूँगी. और उसके बाद में आई विल मेक श्योर कि जितने भी आपके डेटा है वो यहाँ पे जितने भी डेटा डल रहे हैं वो सब आपके यूनिक हो जाए. और उसके बाद आप यहाँ पे क्लियरली आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि हाँ ये मेरा एक प्राइमरी की बन सकता है. नाउ दिस विल बी योर प्राइमरी की. यहाँ आप समझ जाओ, वहाँ वाइट में लिखा नहीं रहा है मुझसे, प्राइमरी की. Okay. Next, purpose of primary key is row uniqueness. We can distinguish between the two rows of a table. But obvious, अगर मुझे दो टेबल्स के बीच में अगर डिस्टिंग्विश करना है तो उसी के लिए ही तो मैंने प्राइमरी की का यूज़ किया है. ठीक है, तो रो यूनिकनेस जो है वो इसका मेन पर्पस होता है. नेक्स्ट, ओके, कई बार आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज़ रो आईडी. रो आईडीज क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट मैं ये कह सकती हूँ कि फिजिकल मेमोरी जहाँ पर मेन मेरा ये डेटा जहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो उस जगह को मैं कहती हूँ कि वो मेरा एक रो आईडी है. ठीक है, मतलब हर रो को अगर मुझे उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करनी है, जो इतनी सारी मैंने रोज़ यहाँ पे बनाई है, मुझे इस रो को आइडेंटिफाई करना है, तो मेमोरी में कहीं ना कहीं जो ये रो होगा इसका एक एड्रेस होगा. ये पूरी डेटा कहीं पे रखी होगी जिसका एक एड्रेस होगा और इस रो को भी एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता हुआ एक आईडी होगा उसका. ओके, तो वो जो आईडी होता है उसी को ही कहते हैं रो आईडी. लेकिन हम उस रो आईडी को कभी भी प्राइमरी की नहीं बना सकते. वो भी यूनिक होता है, हर रो के लिए वो यूनिक रहेगा, लेकिन वो एक प्राइमरी की नहीं बन सकता. रीजंस क्या है? बिकॉज सबसे पहले वो टेबल का कॉलम नहीं होता. ओके, वो कहीं ना कहीं इनविजिबल रहेगा, वो आपको दिखेगा नहीं. अगर बाई चांस वो दिख भी रहा है ना तो वो पूरा आपका एंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा कि आपको वो समझने में ही टाइम लगेगा कि वो एक्चुअली है क्या. उसको समझना है, वो करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. दैट इज़ द रीज़न हम रो आईडीज़ को कभी भी प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं करते, बिकॉज इट इज़ नॉट ए कॉलम ऑफ द टेबल, इट इज़ अ रो एड्रेस. मैंने पहले ही बताया कि एक्चुअली वो क्या है, जितना भी मेरा रो का एक डेटा है वो कहीं ना कहीं जाके मेरे मेमोरी में रखा हुआ है. तो वो जो मेमोरी के पास में क्या होगा, मेरा एड्रेस है, या सो दैट इज़ अ रो एड्रेस. रो आईडी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. नाउ ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो मेरी आईडी जो रो हो और उसकी जो आईडी है वो कांस्टेंट हो. जब भी मैंने अगर एक बार कंप्यूटर को ऑन करके ऑफ किया, ऑफ करके ऑन किया, तो हो सकता है वो चेंज हो जाए. ठीक है, एंड वो चेंज होता ही होता है, तो इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होता. सेकंड, ये इनक्रिप्टेड होता है. रो आईडी इज़ ए यूनिक कॉलम. ऑफ कोर्स यूनिक कॉलम क्यों? क्योंकि इसमें हर रोज़ के लिए अलग अलग आईडी होती है, सेम नहीं होती कोई भी. टेक्स्ट एंड ब्लॉब कैनॉट बी अ प्राइमरी की. ओके, जहाँ पे हम अगर बाइनरी डिजिट्स को डाल रहे हैं या फिर कोई टेक्स्ट वैल्यूज़ को डाल रहे हैं, मतलब कि ये कहना चाहिए कि जहाँ मैंने नल को अगर डाल दिया कि हाँ यहाँ कोई नल वैल्यूज़ आएंगी, अब नल में वो कोई भी वैल्यूज़ मेरी आ सकती है, कोई बाइनरी हो सकती है. कोई इमेज को मैं अगर डालना चाहती हूँ तो वहाँ कोई इमेज भी आ सकती है. तो वैसी वाली जगह को मैं कभी भी एक प्राइमरी की अलॉट नहीं करूँगी.
टेक्स्ट मतलब क्या होता है आपको समझ में आता होगा। अगर मुझे लॉन्ग स्ट्रिंग वैल्यूज़ डालनी है तो उसके लिए मैं टेक्स्ट को यूज़ करती हूँ। ब्लॉब का यूज़ हम कब करते हैं, जब मुझे बाइनरी डिजिट्स को डालना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो इमेजेस होती है उसको डालने के लिए हम ब्लॉब का यूज़ करते हैं, 0 0 1 1 समथिंग लाइक दैट। ओके, यूनिक इंडेक्स इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। फाइन, जो इंडेक्स होएगा आपका इस टेबल का कोई ना कोई इंडेक्स भी होगा, ठीक है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। बाय द वे ये आपका बहुत ज़्यादा मेमोरी के अंदर का चीज़ है, तो यहाँ पे इसको पढ़ना इज़ नॉट दैट मच यूज़फुल, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको जब पूछा जाता है और अगर आप बताएंगे आपको ये सब चीज़ें पता है, तो आई थिंक दैट विल बी रियली वंडरफुल। नेक्स्ट, ओके, ये एक टेबल है, वही जो टेबल था उसी का ही एक पार्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जैसे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कोई भी यूनिक रो नहीं है, 1 और 2 वापस से रिपीट हो गया, ठीक है। सेम गोज विद द डिपार्टमेंट नंबर, दिस इज ऑल्सो नॉट यूनिक, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट 1 एंड 2 ये रिपीट हुए हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, है ना। मैं ना इसको बना सकती हूँ और ना ही मैं इसे बना सकती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स मैं चाहूँ तो प्राइमरी की बनाने के लिए मैं एक नेक्स्ट कॉलम बना लूँगी, उस कॉलम में क्या करूँगी, एक यूनिक नंबर्स डाल लूँगी और फिर मैं उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। दैट इज़ वन थिंग आई कैन डू। व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन यूज़ यहाँ, वो है दैट इज़ द कंपोजिट प्राइमरी की। नाउ कंपोजिट प्राइमरी की का मतलब ये होता है व्हेन आई कंबाइन 2 or more columns together that can act as a primary key. Combine 2 or more columns together to serve the purpose of a primary key. अब मैंने ये दोनों को ज्वाइन कर लिया, that is 1 1। अब ये तो अपने आप में यूनिक हो गए, ये अलग अलग में ये यूनिक नहीं है, लेकिन जब मैं इन्हें ज्वाइन कर रही हूँ तब ज़रूर ये दोनों यूनिक बन गए, तो इट विल गोइंग टू सर्व द पर्पस ऑफ बीइंग अ प्राइमरी की। ओके, अभी मैं इस टाइप से कितने कॉलम्स को ज्वाइन कर सकती हूँ, यहाँ पे हमने 2 ही कॉलम को यूज़ किया है, तो आई कैन कंबाइन अप टू 32 कॉलम्स इन अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की। किसी कॉम्पोजिट प्राइमरी की में मैं 32 कॉलम्स तक को ज्वाइन कर सकती हूँ। जब आप लोग इसको देखें तो मेक श्योर कि आप इन टेबल्स को बना लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये एम्प्लॉय नंबर है, 2 इसे यूनिक होना चाहिए, लेकिन बाय चांस अगर ये यूनिक नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, सेम डिपार्टमेंट नंबर ये भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आई वांट टू हैव अ प्राइमरी की इन माय टेबल, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों कॉलम्स को मैंने ज्वाइन कर लिया, बिकॉज आफ्टर ज्वाइनिंग ये दोनों मिलकर एक पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं। अब ये 2 मिलकर आपके सब यूनिक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब ये रोज यूनिक हो चुकी है मिलने के बाद में, तो नाउ दिस विल serve the purpose of being a primary key. Combine 2 or more columns to serve the purpose. हम कम से कम 32 कॉलम्स को 32 कॉलम्स को ज्वाइन कर सकते हैं प्राइमरी की के लिए। इफ़ यू डिक्लेयर अ कंपोजिट प्राइमरी की देन कंपोजिट यूनिक इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ओके, अब बिकॉज मैंने कंपोजिट प्राइमरी की बनाया है तो उस वजह से क्या होगा, एक यूनिक इंडेक्स भी क्रिएट हो जाएगा, फिर से क्रिएट होगा इंडेक्स, लेकिन अब वो कंपोजिट रहेगा, मतलब वही 2 कॉलम्स का मिला जुला हुआ एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा, जो कि ऑटोमेटिकली होएगा, हमें कुछ नहीं करना रहता उसमें। यू कैन हैव 1 प्राइमरी की पर टेबल, बट ऑब्वियस हमें एक प्राइमरी की हर टेबल के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर कोई कॉलम नहीं बनता है तो आप 2 से ज़्यादा कॉलम्स को ज्वाइन करके आप बना सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज़ अ कैंडिडेट की। अभी देखिए कैंडिडेट मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वोटिंग के टाइम पे क्या होता है कि एक जन नहीं होके वहाँ पे 2-4 लोग रहेंगे एक साथ में, 1 2, अगर 2 भी हैं तो भी व्हाट आई विल से कि ये 2 लोग क्या है, कैंडिडेट है फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। वैसे ही 2 से ज़्यादा भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो एज अ नेम सजेस्ट, अगर समझिए किसी को प्राइमरी की बनना है, किसी कॉलम को प्राइमरी की बनना है, तो वहाँ पे व्हाट आई कैन से कि सिर्फ यही रो नहीं, मैं इसके अलावा दूसरे भी जो रोज़ हैं इन्हें भी मैं क्या बना सकती हूँ, सॉरी जो दूसरे भी कॉलम्स हैं
है ना, उन्हें भी एज अ प्राइमरी की हम एक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कोई टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ है, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, इसके अलावा समझिए आपको पैन नंबर दिया हुआ है और उनका कोई पासवर्ड नंबर दिया हुआ है। ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग कि मैं एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की बनाऊंगी। ओके फाइन, मैंने बना लिया। लेकिन अगर मेरा कोई कलीग है, व्हाट ही विल से, यार सिर्फ एम्प्लॉय नंबर क्यों, मैं तो पासवर्ड नंबर और पैन नंबर को भी प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्योंकि पैन नंबर्स भी सबके अलग होते हैं, पासवर्ड नंबर भी जो सबको दिया होगा वो अलग ही होगा। ऑफ कोर्स मैं इन्हें भी बना सकता। तो कॉलम में व्हेन आई हैव वन प्राइमरी की बट देर आर डिफरेंट कॉलम्स जिसे मैं प्राइमरी की रिगार्ड कर सकती हूँ, तो वो कॉलम्स जो होते हैं वो कैंडिडेट की बन जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कैंडिडेट की जो है इट इज़ कोई पर्टिकुलरली कोई की नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन इट इज़ अ डेफिनेशन। डेफिनेशन इन व्हाट सेंस कि अगर प्राइमरी की के अलावा कोई दूसरे भी कॉलम्स हैं जिन्हें मैं एज अ प्राइमरी की के पर्पस के लिए यूज़ कर सकती हूँ, तो वो दोनों वो सब जो कॉलम्स रहेंगे वो आपके क्या बन जाते हैं, कैंडिडेट की बन जाते हैं। बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आई इसमें तो एटलीस्ट आई विल हैव दीज टू कॉलम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन हैव अ लुक, बिसाइड्स द प्राइमरी की एनी अदर कॉलम इन द टेबल दैट कैन सर्व द पर्पस ऑफ प्राइमरी की, जो सर्व कर सकता हो प्राइमरी की के पर्पस, इज अ गुड कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की नोन एज द कैंडिडेट की। मोस्टली ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में कि कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होती है, रो आईडीज़ क्या होते हैं, तो आपको पता। धीरे धीरे हम आगे और पढ़ेंगे इसमें, यू विल गेट टू नो, आपका पूरे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे कीज़ को लेकर। ये पढ़ने के बाद में व्हाट वी विल डू इज़ हम स्विच करेंगे इनकी क्वेरीज़ में कि एक्चुअली इनको लगाया कैसे जाता है एक एसक्यूएल क्वेरी में। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि ये वाला पार्ट कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट, सरोगेट की। नाउ surrogate key is nothing, what I can say is if you cannot identify a primary key in your table, add on the extra column to the table to serve the purpose। जो हमने एकदम फर्स्ट टेबल के लिए जो हमने पढ़ा था, प्राइमरी की में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आपको उस टेबल में कोई भी प्राइमरी की आइडेंटिफाई आप नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट यू विल डू कि हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि वो क्या है, आपका एक प्राइमरी की है। ओके, तो वही वाला प्राइमरी समझिए, ई नेम, सेल, डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है। अब ये तीनों को मैं नहीं बना सकती कुछ भी, वही नेम भी सबके सेम हो सकते हैं, सैलरी भी सेम हो सकती है, हो सकता है डिपार्टमेंट नंबर्स 2-4 ही होंगे, तो उसमें बहुत सारे अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो कहीं ना कहीं वो रिपीट हो रहे हैं। व्हाट आई विल डू, मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लिया, PQR नाम का मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लिया और उस कॉलम को मैंने नाम दे दिया एज द सरोगेट की। ओके, सच अ प्राइमरी की, और इसको अब मैं क्या बोलूँगी, प्राइमरी की। अब ये मेरे इस टेबल के लिए ये मेरा प्राइमरी की हो गया। ओके, सच अ प्राइमरी की इज नोन एज द सरोगेट की बिकॉज दिस कॉलम इज नॉट अ कॉलम ऑफ द ओरिजिनल टेबल। ठीक है, ये जो कॉलम है ये आपका ओरिजिनल टेबल का कॉलम नहीं था, या तो मैंने इसे कहीं और से फेच किया, कोई और टेबल से मैंने यहाँ पे फेच किया है उसको, या फिर मैंने इसको ऑटोमेटिकली अभी क्रिएट किया। अगर मैं कोई दूसरा कॉलम बनाती हूँ, कोई और टेबल का लाकर यहाँ पे मैं अगर उसे ऐड करती हूँ, तो वहाँ पे फॉरेन की के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, हम उसे आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई XYZ मैंने अगर इसको खुद से बनाया है, समझो यहाँ पे बनाया ही है, और उसको मैंने प्राइमरी की डाल दिया। ओके, आपको समझ आ गया होगा एक सरोगेट की भी होता है, तो उसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट, अब चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई थिंक सो बहुत अच्छे टॉपिक्स हो सकते हैं आपके किसी चीज़ को समझाने के लिए, फॉर एनी टाइप ऑफ सेमिनार्स एंड ऑल। नेक्स्ट, अब स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी की। अब मुझे अगर प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करना है, मैं कैसे करूँगी, आइडेंटिफाई अ की कॉलम इन द टेबल एंड मेक इट द प्राइमरी की ऑफ योर टेबल। ठीक है, ये स्टेप्स है कि पहले तो आप पूरे उस टेबल में कोई एक कॉलम को देख लो,
ठीक है, कि हाँ ये टेबल का ये कॉलम है जिसे मैं एक प्राइमरी की तरह रिगार्ड कर सकती हूँ। और अगर मुझे बाई चांस नहीं मिलता है कोई भी कॉलम, तो व्हाट आई विल ट्राई फॉर कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, सबसे पहले एक प्राइमरी की को सर्च करूंगी, नहीं मिलेगा तो फिर मैं कंपोजिट प्राइमरी की पे जाऊंगी। और जब मुझे कंपोजिट प्राइमरी की भी नहीं मिल रही है, कि मैं दो कॉलम्स को ज्वाइन करूँ लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं किसको बनाऊँ, फिर भी बहुत सारे डेटा हो सकते हैं कॉमन आ रहे होंगे, तो देन व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर द सरोगेट की। ओके, या नाउ आप एक एग्जाम्पल देखिए, क्रिएट टेबल EMP। ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक पैटर्न है फॉर मेकिंग अ टेबल एंड पुटिंग सम काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स इनटू इट। तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया है EMP नाम का, उसमें मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं। पहला है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर में जो कैरेक्टर, जो मैं डेटा टाइप डाल रही हूँ वो है कैरेक्टर, जो कि 4 स्पेस लेगा, और ये प्राइमरी की होना चाहिए। देखिए इसका लिखने का पैटर्न ये होता है, ओके, प्राइमरी की। देन ई नेम मैंने वेरकेयर डाला है, आई होप आपको समझ में आता होगा कैर और वेरकेयर में क्या अंतर है। ओके, सैलरी फ्लोट 7,2। 7,2 का मतलब क्या हुआ कि 7 डिजिट्स होंगे और जस्ट 2 डिजिट पहले डेसिमल रहेगा, तो दैट इज सैलरी। डिपार्टमेंट नंबर इंट 2। नाउ व्हेन आई एम इंसर्टिंग इनटू EMP वैल्यूज, ठीक है, मैंने वैल्यूज डाला और ये मैंने कर दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गया मुझे एरर, दैट इज हियर, यहाँ 6000 के पास में मुझे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्लोट लिखा है, दैट इज यहाँ डेसिमल लगाना ज़रूरी है आपको। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका एक एरर। इट इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल कि हमको अगर क्रिएट करना है टेबल में प्राइमरी की, तो उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है एक पैटर्न लिखने का, जिस भी कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना है उसके आगे मैं प्राइमरी की को लिखता हूँ। नेक्स्ट, क्वेरी रिलेटेड टू प्राइमरी टू ड्रॉप। ओके, अगर मुझे अब उस टेबल से प्राइमरी की को हटा देना है, तब मैं क्या करूँगी, व्हाट आई विल डू, ये टू ड्रॉप, मुझे प्राइमरी की हटाना है, ऑल्टर, इट्स ऑल्टर टेबल, देन टेबल नेम। टेबल नेम क्या है यहाँ पे मेरे पास, EMP। ओके, EMP इज द टेबल नेम। ड्रॉप प्राइमरी की, और फिर ड्रॉप लिख के प्राइमरी की। दिस इज अ क्वेरी फॉर ड्रॉपिंग द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट, अगर मुझे कोई प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को डालना है कोई एग्जिस्टिंग टेबल में, जो टेबल पहले से है उसमें कोई प्राइमरी की को लगाना है, तब व्हाट आई विल यूज, ऑल्टर टेबल, देन द टेबल नेम दैट इज EMP, ऐड प्राइमरी की। अब उस टेबल में मुझे प्राइमरी की लगाना है, लेकिन अब किस कॉलम में लगाना है, EMP नंबर में लगाना है, तो मैं उसे ब्रैकेट में डालकर ऐसे लिखूंगी, ओके, सेमीकोलन के साथ में। आई होप यू अंडरस्टैंड ये दोनों क्वेरीज को कैसे, आप एक बार खुद से यूज़ कीजिए, आप लोग को समझ में आएगा ये कैसे यूज़ होंगे। ये SQL में यूज़ होते हैं। ओके, टू ड्रॉप एंड टू ऐड। नाउ हाउ टू डिक्लेयर अ कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की का बेसिक मैंने आपको समझा दिया है, उसकी डेफिनेशन समझा दी कि 2 कॉलम्स को कनेक्ट करके अगर मुझे बनाना है तो उससे मैं क्या बनाऊंगी, कंपोजिट प्राइमरी की बना सकती हूँ। अभी मैं उसको एक प्राइमरी की के अंदर में उसको डिफाइन कैसे करूँगी, उसका क्वेरी क्या होगा, दिस इज द पैटर्न। क्या, देखिए, क्रिएट टेबल, टेबल नेम लिख दिया मैंने, देन सेम है आपका एम्प्लॉय नंबर, कैरेक्टर, ई नेम, वेरकेयर, सेल, फ्लोट, डिपार्टमेंट नंबर, इंट। ओके, प्राइमरी की लिखूंगी उसके बाद में, ब्रैकेट के अंदर में मुझे जिन 2 कॉलम्स को जोड़कर कंपोजिट प्राइमरी की बनाना है वो दोनों कॉलम्स को मैं यहाँ पर लिखूंगी, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर एंड एम्प्लॉयज नंबर। मैं इसे रिवर्स भी लिख सकती हूँ, EMP नंबर एंड
डिपार्टमेंट नंबर, वो मेरे ऊपर है। ओके और ये दोनों को मिलाकर अब मुझे एज अ प्राइमरी की एक्ट करना है, तो दिस विल बी द पैटर्न। बनाना कैसे, ठीक है। नाउ कंस्ट्रेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज अ कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट एंड द टेबल लेवल। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, अगर मुझे स्पेसिफिकली किसी कॉलम के ऊपर में कंस्ट्रेंट लगाना है, जैसे कि यहाँ पर ईएमपी नंबर के इधर में कंस्ट्रेंट लगाना है, ई नेम पर लगाना है, सैलरी पर, सॉरी, या डिपार्टमेंट में। अगर यहाँ पर मैं प्राइमरी की लिख रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं, ये क्या था, ये आपका कॉलम लेवल पे था, क्योंकि इस कॉलम के ऊपर में मैंने क्या किया है, एक प्राइमरी की लगा दी। लेकिन दूसरा होता है टेबल लेवल। टेबल लेवल का मतलब क्या होता है, उस पूरे टेबल के ऊपर में अगर मुझे उस कंस्ट्रेंट को यूज़ करना है, कंस्ट्रेंट को यूज़ करना पूरे टेबल पर का मतलब क्या है कि अगर मुझे एक कॉलम पे नहीं लगा के 2 या 3 कॉलम्स में एक साथ लगाना है ना। बट ऑब्वियस वो क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा कॉलम से उन्हें मिलाकर अगर मैं बना दूँ, एक कंपोजिट प्राइमरी की बन गया है मेरा, तो उस पर मैं इस पैटर्न से लिखूंगी। तो ये मेरा हो जाता है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट हो जाता है, कि मैं इस टेबल पे उस कंस्ट्रेंट को लगाई हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आ गए होंगे ये दोनों कंस्ट्रेंट्स की मीनिंग। हैव अ लुक, कोई भी डाउट है आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई दूं, बट डेफिनेटली आई विल गोइंग टू रिप्लाई। नेक्स्ट सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, स्पेसिफाइड ऑन 2 or more columns and has to be specified at the end of the structure। जो कॉलम लेवल है वो कॉलम पे स्पेसिफाई करोगे, जो टेबल लेवल है वो पूरे टेबल के नीचे में आप स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, जिसमें ज़्यादा जितने कॉलम्स आपको ऐड करने हैं वो आप कर सकते हो, और एट द स्पेसिफाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है उसके एंड में स्पेसिफाई हम करते हैं उसको। नेक्स्ट एक होता है नॉट नल। सी बहुत छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं प्राइमरी की, नॉट नल, यू कैन गो फॉर यूनिक कीज। खासकर ये तीनों में अगर आप देखेंगे तो बहुत एकदम माइन्यूट डिफरेंसेस आता है, ठीक है। तो आफ्टर प्राइमरी की जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की होती है जो हम पढ़ सकते हैं, लाइक कंपोजिट पढ़ा, सरोगेट की पढ़ा, कैंडिडेट की पढ़ा है। नेक्स्ट इज नॉट नल, बहुत कम यूज़ होता है इसका, लाइक कम यूज़ मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा समझाया नहीं जाता, जस्ट छोटा सा चीज़ है। एज द नेम सजेस्ट, नॉट नल मतलब उस टेबल में अगर मैं किसी कॉलम को नॉट नल कंस्ट्रेंट बना रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कॉलम के जितने भी रोज़ हैं उसमें मैं नल वैल्यूज़ को नहीं डाल सकती, ओके। तो नल वैल्यूज़ आपके अलाउ नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड है। भाई प्राइमरी की में क्या था कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी नहीं डाल सकते थे, राइट। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डाल सकती हूँ। We can have any number of not null constraints per table, ठीक है। नाउ पूरे टेबल में प्राइमरी की आपकी एक ही हो सकती है, लेकिन नॉट नल कंस्ट्रेंट जो है वो मैं उस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स पे लगा सकती हूँ, जितने कॉलम्स पे मैं चाहूँ, ओके। प्राइमरी की में इंडेक्सेस बनते थे, ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट होता था, एक यूनिक इंडेक्स। इसमें नॉट नल जब आप लगाते हो तो इंडेक्स आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता, फाइन। कैसे होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडेक्स भी क्या होता है आपका यूनिक रहता है, बहुत सारी जगहों में यू कैन से कि इंडेक्स भी आपका यूनिक हो, लेकिन बिकॉज यहाँ पे आपको यूनिकनेस नहीं दिख रही है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज कॉलम्स जिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि उसे आप नल रख ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ये मानिए जैसे कोई टेबल है, उस टेबल में मैंडेटरी है आपका फ़ोन नंबर, ओके, फ़ोन नंबर डालना आपको ज़रूरी है। तो उसमें क्या करूँगी मैं, उस कॉलम को नॉट नल कंस्ट्रेंट से फिल कर दूँगी कि आप उसमें वैल्यूज़ नहीं डाल सकते। भले आपका फ्रेंड भी अगर उसी ऑफिस में काम करता है तो आप भले उसी के ही मोबाइल नंबर को आप डाल दीजिए, इफ़ यू डोंट हैव अ मोबाइल नंबर तो भी चल जाएगा, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पर वैल्यूज़ तो डालो ही डालो, ओके। भले ही आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल दो, कोई और फ़ोन नंबर ऊपर का लिख कर नीचे डाल दो तो भी चल जाएगा, ओके। लेकिन उस एरिया को आप खाली नहीं छोड़ सकते। नाउ कैनॉट हैव अ कंपोजिट नॉट नल कंस्ट्रेंट्स, ओके। ये प्राइमरी की जब मुझे नहीं समझ आया तो मैंने 2 कॉलम्स को मिला के एक प्राइमरी की बना ली, लेकिन
नॉट नल अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किस कॉलम को बनाऊँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं दो कॉलम्स को मिलाकर नॉट नल बना लूँ, वी कांट डू दैट. ओके, ऑलवेज अ कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट. इट इज़ ऑलवेज अ कॉलम लेवल, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये किसी कॉलम पे ही स्पेसिफाई करूँगी, ना कि पूरे टेबल पे. पूरे टेबल पे ऑटोमेटिक वो आपका कंपोजिट बन जाएगा, जो यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है. ओके, ये कैन नॉट स्पेसिफाई कंपोजिट नॉट नल कंस्ट्रेंट. ओके, सेम चीज़ जो ऊपर है उसी को हमने नीचे लिख दिया, जस्ट एक डिफरेंट वर्जन में लिख दिया उसको. वी कैन स्पेसिफाई नॉट नल कंस्ट्रेंट फॉर टेक्स्ट एंड ब्लॉब डेटा टाइप. ओके, नॉट नल कंस्ट्रेंट्स मैं कहाँ लगा सकती हूँ, जहाँ पर मैं इस टाइप के डेटा टाइप्स का भी अगर यूज़ कर रही हूँ, टेक्स्ट और ब्लॉब का, तो वहाँ पे भी मैं नॉट नल कंस्ट्रेंट्स को यूज़ कर सकती हूँ. नेक्स्ट, इसका सिंटेक्स. एक सेकेंड. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, नेम, varchar 25, नॉट नल. यहाँ मैंने नॉट नल लिख दिया. अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो ये एक कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट है, कॉलम्स पे लगा रही हूँ मैं, ठीक है. सेकेंडली, मैं जितने भी कॉलम्स में चाहूँ नॉट नल को यूज़ कर सकती हूँ. हाँ, दो को मिलाकर एक कंपोजिट बनाना है वो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारों को मिलाकर अगर बहुत अलग अलग उसमें बनाने हैं कॉलम से, तो ऑफकोर्स मैं बना सकती हूँ. EMP नंबर, varchar नॉट नल, मतलब इसका क्या हुआ कि ये जो कॉलम है ये मेरा नॉट नल कॉलम हो गया. अभी यहाँ की जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट डलनी भाई, नाम हमको जानना ही जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो खाली नहीं रह सकता. सेम चीज़ सैलरी, बिना सैलरी के आप वर्क तो करोगे नहीं, सैलरी डालना भी ज़रूरी है. ओके, देन डिपार्टमेंट नंबर एंड सो ऑन. दिस इज द सिंटेक्स. आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा. इफ़ एनी डाउट, इफ़ यू थिंक आई हैव टू इम्प्रूव, तो आप प्लीज़ बिल्कुल बता सकते हैं, कहीं ना कहीं आई विल वर्क ऑन इट, नो प्रॉब्लम विद इट. नेक्स्ट, कैंडिडेट की. नॉट नल कंस्ट्रेंट्स प्लस कैंडिडेट की को मैं और कैसे मान सकती हूँ, जो दूसरे कॉलम्स हैं और मैं उन्हें क्या कर रही हूँ, एज अ प्राइमरी की रिगार्ड कर रही हूँ. अब मैं कैंडिडेट की बनाऊँ कैसे, लेकिन तो मैं ऐसे भी बना, समझो कोई एक नॉट नल कंस्ट्रेंट है और मेरे पास एक यूनिक कोई इंडेक्स है, जैसे कि देखो ये एक प्राइमरी की हो गया, ठीक है, पैन नंबर और पास, ये दोनों को मैं क्या बोल रही हूँ, ये दोनों मेरा कैंडिडेट की तरह वर्क कर रहा था, है ना, क्योंकि ये भी मेरा यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है. तो मैं इसको नॉट नल कंस्ट्रेंट में डाल दूंगी. भाई आपके पास पैन नंबर होना ही चाहिए कंपलसरी. इफ यू वांट टू वर्क इन दैट इंस्टीट्यूट, यू डेफिनेटली यू शुड हैव अ पैन नंबर, डेफिनेटली यू शुड हैव अ पासवर्ड नंबर. ओके, सो दिस इज नॉट नल कंस्ट्रेंट प्लस यूनिक की. तो अगर मैं एक यूनिक की भी है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको, है ना. तो यूनिक की प्लस नॉट नल, ये दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर मैं किसी कॉलम को बोल रही हूँ, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एज अ कैंडिडेट की यूज़ कर सकती हूँ. जस्ट छोटे छोटे डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा एकदम हाई फाई कुछ भी नहीं है इसमें. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट की एंड सुपर की. ये सब जस्ट आपके नेम्स है जो आप यूज़ करते हैं, बिकॉज आप जब कंपनीज़ में जाते हैं तो वहाँ जैसे आप अंदर जाते जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि कितने ज़्यादा मिक्सचर्स हैं वहाँ, कितने टेबल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स होते हैं जिन्हें हमें ज्वाइन करना होता है अलग अलग पैटर्न में, ताकि रिट्रीव जो आप करना चाहते हो वो उतने स्पीडली और उतना फास्ट हो. तो उस वजह से हमें ये कंस्ट्रेंट्स लगाना ज़रूरी है फॉर सिक्योरिटी रीजंस ऑल्सो. ओके, if you apply not null constraint plus unique key index to a candidate key column, it becomes an alternate to primary key and known as the alternate key. Okay, what I am saying कि मैं ये दोनों मेरे पास candidate की है, ठीक है. अब मैंने इन candidate keys पर not null constraint लगा दिया, not null और unique constraint को मैंने ये दोनों में लगा दिया. तो अब ये दोनों कॉलम एक alternate की तरह एक्ट करते हैं प्राइमरी की के लिए, ठीक है. मतलब कि द सेम थिंग कि मैं उस कॉलम को अब प्राइमरी की बना सकती हूँ, ठीक है. और बिकॉज उसको बना सकती हूँ इसलिए मैं उसको अभी ऑल्टरनेट की बोलूँगी अभी के लिए. नाउ व्हेन अ कैंडिडेट की बिकम्स ऑल्टरनेट की, अब कैंडिडेट की ही था वो, मेरे जो कैंडिडेट्स थे अलग अलग, ठीक है. अब वो जब मेरे एक ऑल्टरनेट की बन गए तो
तो अब मैं जो मेरा जो प्राइमरी की होगा ये, देन दिस इज ऑल्टरनेट की ना, अब तो ये प्राइमरी की मेरा ऑटोमेटिक सुपर की बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुपर की। बेसिक यही है, जो है यही है, ठीक है, आया समझ में? व्हेन अ कैंडिडेट की बिकम्स ऑल्टरनेट की then the primary key becomes the super key. This is next most important, that is unique key. अब unique key क्या होते हैं? Again duplicate values are not allowed. डुप्लीकेट वैल्यूज़ में एक यूनिक की अगर मैं किसी कॉलम को बना रही हूँ तो मैं उसमें अपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं डाल सकती। जो नॉट नल था उसमें क्या हो रहा था, उसमें नल वैल्यूज़ नहीं जा रही थी, लेकिन मैं उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ डाल सकती थी, मतलब वो फिल करना ज़रूरी था। यूनिक की में आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं डाल सकते, लेकिन नल वैल्यूज़ आर अलाउड। आप चाहो तो नल वैल्यूज़ डाल सकते हो, आप खाली रख सकते हो उस एरिया को। प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी अलाउ नहीं है, नल वैल्यूज़ भी अलाउ नहीं थी। आई होप आपको समझ आया होगा इन तीनों में डिफरेंस। नेक्स्ट, यूनिक की में कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ रोज विथ नल वैल्यूज़। जितने भी रोज में आप नल वैल्यूज़ चाहते हो आप फिल कर सकते हो। ओके, यूनिक इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। भाई नॉट नल कंस्ट्रेंट जो था उसमें इंडेक्स क्रिएट नहीं हो रहा था, लेकिन यूनिक की में आपका एक इंडेक्स क्रिएट होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है। हर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा इस क्वेश्चन को। टेक्स्ट एंड ब्लॉब कैन नॉट बी यूनिक। ओके, टेक्स्ट और ब्लॉब जो कीज़ हैं उसको मैं यूनिक नहीं बना सकती। नेक्स्ट, एम्प्लॉय नंबर डिपार्ट। ओके फाइन, सेम चीज़ जैसा कि हमारा एक कंपोजिट प्राइमरी की था, तो वैसे ही अगर मुझे कंपोजिट यूनिक की बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, समझो ये तीनों को मैंने जोड़ दिया और ऐसे मैंने 32 कॉलम्स जोड़ने। चाहूँ तो मैक्सिमम 32 होना चाहिए, अप टू 32 कॉलम्स में ज्वाइन करके उसे कंपोजिट यूनिक की बना सकते हो। इफ आई वांट, कैन हैव एनी नंबर ऑफ यूनिक कीज पर टेबल अनलाइक प्राइमरी की। जितने भी यूनिक कीज चाहूँ मैं डाल सकती हूँ। प्राइमरी की एक ही हो सकती है ना, पर यूनिक की बहुत सारी हो सकती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कीज के कंसेप्ट्स। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट की जो है वो है फॉरेन की, जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली अ फॉरेन की इज। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो आप चाहो तो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू। हेलो एस्पायरेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कीज, दैट इज कंस्ट्रेंट्स। तो हमने अभी तक जितने भी कीज पढ़े हैं वो थे आपके प्राइमरी की, नॉट नल की, कंपोजिट प्राइमरी की, देन यूनिक की, कंपोजिट यूनिक की, सरोगेट कीज, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट, सुपर की। नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज द फॉरेन की। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की होता है जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन के समय। जब हम नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे टेबल्स हैं, उन्हें हमने एक साथ ज्वाइन किया है और देन कोई एक रिजल्ट को हम रिट्रीव कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं तो भाई प्राइमरी की, यूनिक, ये सब तो कॉमनली आपके एक टेबल में लग रहे हैं, लेकिन फॉरेन की जो होता है हमेशा आपके दो टेबल्स में लगते हैं। दो टेबल को ज्वाइन करके जो मैं की को, जिस कंस्ट्रेंट को यूज़ करूँगी वो होता है मेरा फॉरेन की। नाउ सबसे पहले मैं आपको इस टेबल को समझा देती हूँ। थोड़ा सा ये हौच पौच हो गया है, लेकिन आई होप आप लोग को समझ में आएगा। बाई चांस आपको यहाँ नहीं समझ आया कुछ भी तो लेट मी नो, मैं फिर से इस लेक्चर को बना के मैं आपको एक बार और समझा दूँगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल फॉरेन की कंस्ट्रेंट में क्या है, ये मेरा एक टेबल है EMP नाम का, ध्यान से देखिएगा। एक एम्प्लॉई नाम का मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने कॉलम्स बनाए, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, मार्केटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसमें मैंने वैल्यूज डाल दी कुछ 1 2 3 4 ABCD, देन दिस सैलरी। डिपार्टमेंट नंबर मैंने डाला है 1 2 2 2। अभी ये जो है ये
आप इसको देखकर एक थोड़ा सा दिमाग हम ऐसा लगा सकते हैं भाई 1 2 2 2 क्या है, ये तो नहीं हो सकता, राइट। तो व्हाट इज दिस, ये मैंने किसी और टेबल से कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पर फेच करके लिखा है। ओके, कोई ना कोई और टेबल होगा जो इस टेबल के साथ में कनेक्टेड होगा और उसके बाद में मैंने ये वैल्यूज को यहाँ पर लिखा है। सेम इज फॉर द नेक्स्ट रो, नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पे भी ये कॉलम है XYZ, तो वहाँ पर भी मैंने सेम चीज़ अप्लाई की है। अभी ये क्या है हम समझेंगे। ये एक टेबल हुआ। नेक्स्ट मैंने दूसरा टेबल बनाया है डिपार्टमेंट नाम का, DEPT डिपार्टमेंट। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने 3 कॉलम्स लिए हैं, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम एंड देयर लोकेशन। दैट इज डिपार्टमेंट नंबर मतलब क्या हुआ आपका 1 2 3, देन नेम कि भाई वो ट्रेनर है, वो एक्सपर्ट है, वो मार्केटिंग में। ओके, नेक्स्ट इज द लोकेशन। रिमेंबर ये और ये अलग अलग है, इसे एक मत समझिएगा दोनों को। इसको मैं अलग कर देती हूँ फॉर टाइम बीइंग। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंजीनियरिंग फील्ड का होगा वो इंसान, ठीक है। कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता। अब क्या होने वाला है, व्हाट आई एम डूइंग, फॉरेन की में हम एक टेबल के कॉलम को या कुछ सेट ऑफ कॉलम्स को दूसरे टेबल के एक कॉलम या कुछ सेट ऑफ कॉलम्स में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। यही होता है हमारा फॉरेन की। उसके बाद में हम कोई ना कोई डेटा को फेच करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नंबर को बना दिया हमारा प्राइमरी की। अब पीके का मतलब है प्राइमरी की। ओके, इस टेबल में मेरा फॉरेन की बन रहा है डिपार्टमेंट नंबर FK। FK स्टैंड्स फॉर दी फॉरेन की। रीजन इसे फॉरेन की बनाने का, भाई फॉरेन का मतलब क्या होता है, बाहर वाला कोई चीज। ये टेबल दूसरा है, डिपार्टमेंट नंबर जो ये कॉलम है, ये कॉलम इसके अलावा कहीं और भी एग्जिस्ट करता है जो इसके साथ में कनेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं पर। ओके, नेक्स्ट। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फॉरेन की बनेगा। बना कैसे, मैं इस टेबल को इस टेबल के साथ में ज्वाइन किया मैंने। ये टेबल को मैं कहती हूं, ये मेरा पेरेंट टेबल है। क्या टेबल है, पेरेंट। इसमें ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये मेरा पेरेंट कॉलम है, PC। PC स्टैंड्स फॉर पेरेंट कॉलम। ओके, ये देखिए यहाँ पे 2 मिनट, डिपार्टमेंट नंबर जो है ये PC लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये है मेरा पेरेंट कॉलम। और ये कॉलम मेरा जाके कनेक्ट हुआ है यहाँ पर इस वाले डिपार्टमेंट नंबर से, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर जो है इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। इसी टेबल में ये डिपार्टमेंट नंबर मेरा बन गया फॉरेन की। क्यों, क्योंकि ये मेरा कहाँ पे कनेक्ट हो गया है, यहाँ के डिपार्टमेंट नंबर से। अब ये डिपार्टमेंट नंबर मेरा पेरेंट कॉलम है, लेकिन वही डिपार्टमेंट नंबर जो मेरा EMP टेबल में है वो मेरा है चाइल्ड कॉलम। कौन सा कॉलम हुआ ये मेरा, चाइल्ड कॉलम। ये वाला जो टेबल है ये मेरा चाइल्ड टेबल है। ओके, ये मेरा पेरेंट टेबल है। भले ही इसमें रोज कम है बट दिस इज माय पेरेंट टेबल। भले ही इसमें रोज ज्यादा है लेकिन ये मेरा चाइल्ड कॉलम है। क्यों, क्योंकि अगर मुझे अब कुछ चीज आइडेंटिफाई करनी है तो इट विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई यूजिंग दी पेरेंट टेबल। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने डिपार्टमेंट 1 में लिख दिया है 2, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि जो B नाम का इंसान है वो एक्चुअली में व्हाट ही डू, वो करता क्या है, व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे गई डिपार्टमेंट नंबर 2, ओके 2, वो क्या है, वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्टाइज का कोई काम करता है एंड ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो जब मुझे ऐसे में कोई चीज़ों को पता करना है, जब भाई क्या हो रहा है, मैं ये वाले कॉलम को भी इसमें डाल सकती थी लेकिन उससे होगा क्या, सिर्फ EMP टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा।
ओके उसमें बहुत सारे डेटा आ जाएंगे। देन उस डेटा को रिट्रीव करना कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की स्पीड को भी कम कर देगा, बिकॉज बहुत बड़ा बल्कि टेबल है, ठीक है। सर्च जो है वो बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगी। तो उसे एफिशिएंट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में क्रिएट कर देते हैं। तो वो काम होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन का। ओके तो नॉर्मलाइज करने पर समझो मैंने इस टेबल को छोटे टेबल में कनेक्ट कर दिया अभी, पर इस बड़े टेबल को मैंने छोटे टेबल्स में स्प्लिट कर दिया। अभी मुझे उस छोटे टेबल को मैं कनेक्ट भी तो करूँगी यहाँ के टेबल से, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो ये मैंने डेटा लिखा है ये कहाँ का है, राइट। तो मैंने क्या किया है, ये वाले को इसके साथ में कनेक्ट, दिस बोथ इज द सेम थिंग। तो अब मुझे अगर कोई भी डेटा निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एम्प्लॉय डी के बारे में निकालना है, ठीक है, कि व्हाट ही डू, अगेन ही इज एन एक्सपर्टाइज एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली। ओके ऐसे, तो आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। विल सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फॉरेन की। क्या, सबसे पहले तो डेफिनेशन, कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट रेफरेंसेस अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स ऑफ सम टेबल। ओके एक टेबल के चीज को मुझे अगर दूसरे के साथ में कनेक्ट करना है, एट दैट टाइम व्हाट आई डू, आई यूज फॉरेन की। कुछ सेट ऑफ कॉलम्स जो यहाँ के हैं वो अगर सेट ऑफ कॉलम्स दूसरों के साथ में कनेक्ट हैं तो। नेक्स्ट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड ऑन द चाइल्ड कॉलम। ओके फॉरेन की मैं किस में लगाऊंगी, जो मेरा चाइल्ड कॉलम होगा। चाइल्ड कॉलम मतलब कौन सा हुआ, ये मेरा पेरेंट कॉलम कौन सा था, ये। यहाँ पे फॉरेन की नहीं लगाऊंगी मैं, ओके ये टेबल नहीं, इसी फॉरेन की उसी टेबल पे लगेगा, ठीक है। लेकिन इस टेबल पे लगेगा कहाँ पे, जो मेरा चाइल्ड कॉलम है। चाइल्ड क्यों है, क्यों भाई ये मेन टेबल पे तो ये रहा ना, उसको मैं यहाँ पे लाके रिट्रीव कर रही हूँ, तो ये मेरा चाइल्ड कॉलम हो गया। ओके सॉरी। नेक्स्ट, पेरेंट कॉलम हैज़ टू बी प्राइमरी की और यूनिक। अब जो मेरा पेरेंट कॉलम है, पेरेंट कॉलम कौन सा था मेरा, डिपार्टमेंट नंबर का, जो डिपार्टमेंट का टेबल था, ठीक है। तो वो मेरा क्या होना चाहिए, वो प्राइमरी की होना चाहिए। बट ऑब्वियस वो डिपार्टमेंट नंबर आपका प्राइमरी की ही होगा, ठीक है। फॉरेन की अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज एंड नल वैल्यूज, ठीक है। जो आपका फॉरेन की है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी लेता है और साथ में वो नल वैल्यूज को भी लेता है, ठीक है, दोनों को। फॉरेन कीज में रेफर कॉलम ऑफ सेम टेबल, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास एक से दो से ज़्यादा टेबल्स ही होंगे तो ही मैं फॉरेन की को क्रिएट कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ वो कॉलम, उस टेबल का एक पर्टिकुलर कॉलम उसी टेबल के कोई दूसरे कॉलम को कनेक्ट करे, आई वॉन्ट, तो ऑफ कोर्स वो भी हो सकता है इसमें, ठीक है। फॉरेन की में रेफर कॉलम ऑफ सम टेबल, इसको कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू गाइज कि आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। कहीं ना कहीं आई नो थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक एक चीज़ को, यू विल गेट टू नो। ये मेरा एक एम्प्लॉय टेबल है, ये मेरे कॉलम नेम्स हैं और ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैंने डाले। ये मेरा दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट नाम का, इसमें मैंने तीन कॉलम बनाए हैं, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, और ये है उनकी वैल्यूज़, ठीक है। पहले में जो एम्प्लॉय नंबर है वो मेरा एक प्राइमरी की है, ठीक है। उसी टेबल में जो मेरा डिपार्टमेंट नंबर है वो मेरा क्या है, वो मेरा फॉरेन की है। फॉरेन की वो कैसे बना, क्योंकि मैंने उसे दूसरा जो टेबल है डिपार्टमेंट नाम का उसके साथ मैंने कनेक्ट किया। इसके लिए जो एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करेंगे वो आगे है, मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट, ये जो है ये मेरा चाइल्ड कॉलम है, ओके। ये मेरा क्या है, ये मेरा पेरेंट कॉलम है, क्योंकि ये दूसरी टेबल का मेन कॉलम तो यही है ना, है ना। तो यहाँ से फिर डेटा फेच होकर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये मेरा पेरेंट कॉलम हो गया, ये मेरा चाइल्ड कॉलम हो गया, ओके। नाउ
यहाँ हमने क्या सीखा कि एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ में मैं कॉन्टैक्ट कर रही हूँ। बाई चांस मैं चाहती हूँ कि उसी टेबल का एक कॉलम उसी टेबल के दूसरे कॉलम को कनेक्ट करूँ, कर सकती हूँ क्या? येस, आई कैन डू। फॉर एग्जाम्पल मैंने एम्प्लॉय नंबर को यहाँ के मार्केटिंग नंबर से कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल कर सकती हूँ। ओके, इससे क्या होगा, अगर मेरे को एम्प्लॉय नंबर के थ्रू अगर कोई वैल्यूज देखना है तो मैं बिल्कुल देख सकती हूँ उसको। ठीक है, इसमें क्या होगा मेरा, अब ये जो बना है मार्केट, ये मेरा चाइल्ड फॉरेन की बन गया। क्या बन गया? ये मेरा चाइल्ड फॉरेन की। ओके, नाउ बहरहाल वो ये वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन है कि अगर सेम टेबल में भी मुझे कनेक्ट करना है, फॉरेन की कोई क्रिएट करना है तो मैं कर सकती हूँ, और बाई चांस मुझे अगर दूसरे टेबल के साथ में कनेक्ट करके एक फॉरेन की को बनाना है तो मैं बना सकती हूँ। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि सेकेंड टेबल का अगर कोई पेरेंट टेबल है तो उस पेरेंट टेबल का कोई कॉलम होगा ना, वो आपके चाइल्ड में दिखना चाहिए। भाई यही तो मेन कॉलम है ना जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो इन दोनों को, कि दोनों टेबल कनेक्ट तो इसी से ही होंगे, एंड दैट इज द रीजन दिस इज अ फॉरेन की। ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द नोटिस जो आप पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, इजी है। फॉरेन की में आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल सकते हैं, नल वैल्यूज को भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे फॉरेन की में 1 2 2 2 डाला हुआ था, और दैट मीन कि मैंने वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज को भी डाला है। ठीक है, सेम टेबल में भी मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। देन जो पेरेंट कॉलम है वही मेरा एक प्राइमरी की होना चाहिए, नहीं तो वो यूनिक की होना चाहिए। इट इज़ स्पेसिफाइड ऑन द चाइल्ड कॉलम। ओके, फॉरेन की वो हमेशा आपके एक चाइल्ड कॉलम पे लगेगा। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इसकी क्वेरी। ये एक पैटर्न है क्वेरी लिखने का। थोड़ा सा ये बिकॉज ऑफ माई राइटिंग ये उतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी, बट समझ में आप लोग को आ जाएगा जैसा मैं समझा रही हूँ। देखो, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। ओके, टेबल नेम लिख दिए, ये 3 मैंने डाल दिया कॉलम। डिपार्टमेंट नंबर ये मैंने डेटा टाइप दे दिया। आई थिंक ये तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा। ये मेरा क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, तो प्राइमरी की है। ठीक है, फिर डी नेम, लोकेशन, खत्म। पेरेंट टेबल का अब हमें कोई यूज नहीं है। नाउ व्हाट वी वांट इज दिस वन। ठीक है, चाइल्ड टेबल पे आ जाओ, क्रिएट टेबल EMP। ओके, मैंने क्रिएट किया EMP नाम का एक टेबल क्रिएट कर दिया। नाउ यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉय नंबर, डेटा टाइप, PK इज फॉर प्राइमरी की। यहाँ PK नहीं लिखना है, इसको पूरा प्राइमरी की ही लिखना है, वहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने PK लिखा है। ठीक है, वो पूरा प्राइमरी की है। ई नेम, वेरकेर, सैलरी, नेम। अब काम का चीज़ क्या हमारा, डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि ये फॉरेन की है, लिखूंगी कैसे, रेफरेंसेस लिखूंगी। ओके, ये देखो, ये रेफरेंसेस इज इंपॉर्टेंट। रेफरेंसेस, डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट ये टेबल नेम है। देखो ये टेबल नेम है, ये टेबल हमारा EMP नाम का एक टेबल बन गया। ठीक है, इसमें ये डाल दिया हमने प्राइमरी की, ई नेम, सैलरी। डिपार्टमेंट को मैं लिखने का पैटर्न कैसा है, देखिए डेटा टाइप, फिर लिखूंगी मैं रेफरेंसेस, आफ्टर दैट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट DPT, ये जो लिखा है ना ये टेबल नेम है, ये जो है दिस इज अ टेबल नेम। डिपार्टमेंट नंबर इज अ कॉलम नेम, ये कॉलम नेम है। नेक्स्ट देखो ये मैंने क्या किया था, 2 टेबल को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट वाले क्या है, उसी टेबल का है ना, उसी टेबल में, तो उसको मैंने कैसे लिखा है, देखो रेफरेंसेस EMP। अब EMP यहाँ पे क्या हुआ, अगेन द टेबल, EMP नंबर क्या हो गया मेरा, टेबल नेम। ठीक, सॉरी कॉलम नेम। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, है ना, कि ये है मेरा उसी टेबल में। अगर मैं फॉरेन की को क्रिएट कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ये वाला एक फॉरेन की क्रिएटेड है ना मेरा, तो ये मेरा चाइल्ड फॉरेन की हो गया, चाइल्ड फॉरेन की। ये क्या हो गया मेरा, दिस वन, दिस इज माई ओरिजिनल फॉरेन की। ठीक है, ये मेरा चाइल्ड बन गया। ये उसी टेबल का उसी टेबल में कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन लिखने का पैटर्न सेम है, कुछ नहीं करना है आपको, रेफरेंसेस लिखना है। रेफरेंसेस के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है टेबल नेम, ये आपका टेबल नेम हुआ,
ये आपका कॉलम नेम हो गया, जिस कॉलम के साथ में आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर नाम का जो कॉलम था उसको हमने कनेक्ट किया EMP के डिपार्टमेंट नंबर से, ठीक है। ये क्वेरी आपको समझ में आई होगी, आनी ही चाहिए समझ में, कुछ भी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है समझने लायक का, इजी इनफ। तो इसके साथ में हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स, इसमें और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं उसे भी कंप्लीट कर दूं, है ना, और भी चीज़ें बता दूं, लेकिन थोड़ी सी वो डीप में चली जाएगी, है ना, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं उसको भी अभी आपको पूरा समझा देती हूँ। और इसके साथ में हम पूरे कंस्ट्रेंट्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जितने भी मैंने आपको कीज़ बताए हैं उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट की थी समझने के लिए। ओके, अभी तक हमने फॉरेन की का SQL पढ़ा कि उसकी क्वेरी है वो किस टाइप से रहेगी। वो क्वेरी जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी कॉलम लेवल पे। मैंने आपको समझाया था दो होता है, एक कॉलम लेवल होता है और एक टेबल लेवल पे होता है। तो कॉलम लेवल पे मुझे करना है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं कॉलम के हिसाब से रेफरेंसेस डाल दूंगी। यहाँ पे एक क्वेरी मैंने लिखी है दैट विल टेल यू कि अगर मुझे टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स लगाने तो मैं उसी क्वेरी को कैसे ऑपरेट करूँगी। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल EMP, एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की यहाँ, आफ्टर डिपार्टमेंट नंबर कुछ नहीं लिखना है, आफ्टर दिस MGR कैर कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, यहाँ डेटा टाइप्स हैं लिखे हुए, वो आप मान सकते हैं, यहाँ मैंने नहीं लिखा है बट यहाँ पे है। इसके बाद में मैं लिखूँगी फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि एक फॉरेन मेरा जो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है वही मेरा फॉरेन की है। रेफरेंसेस सेम चीज़, टेबल नेम और टेबल का कॉलम, टेबल नेम डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर, फॉरेन की MGR, रेफरेंसेस EMP नंबर, और उसके बाद में सेमीकोलन करके आप उस बॉडी स्ट्रक्चर को बंद कर दीजिए। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़, अगर मुझे टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स में अगर उसी कोड को लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और अगर मुझे कॉलम वाइज क्वेरी को बनानी है तो मैं वैसे बना सकती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फॉरेन में, फॉरेन कीज़ में छोटी छोटी सी, जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो के लिए थैंक यू सो मच।